देखिए ये तो शर्मसार कर दिया। अब तो जनता के सामने विकल्प साफ साफ है और किसी ने कोई एफआईआर नहीं किया। ये वीडियो सत्य है साहब, वीडियो असत्य होता तो अब तक केसेस की झड़ी लग गई होती। हेमंत सोरेन तो मुकदमे करने के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव सरायकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कोल्हान झारखंड में परिवर्तन की हवा का बनेगा सूत्रधार। भाजपा पहले चरण के चुनाव में कोल्हान में करेगी क्लीन स्वीप। चंपई सोरेन के अपमान का बदला कोल्हान की जनता वोट की चोट से लेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के प्रचार का शोर थमते ही बीजेपी ने कोल्हान की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया है। सरायकेला जेल रोड स्थित भाजपा के चुनावी कार्यालय में सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूरे झारखंड में परिवर्तन की हवा चल रही है। झारखंड की जनता झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। कोल्हान क्षेत्र इस परिवर्तन का सूत्रधार बनेगा और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी और इस बार के चुनाव में ऐसी परिस्थितियां हैं कि जनता सत्ताधारी गठबंधन को खाता खोलने नहीं देगी। प्रतुल ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। हेमंत सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आरोप लगा। खनन घोटाला, कोयला घोटाला, पत्थर घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, लैंड घोटाला आदि इस सरकार के कार्यालय में हुआ। हद तो तब हो गई जब आयु घोटाला भी हो गया। मुख्यमंत्री जी के चुनाव आयोग में दिए एफिडेविट के अनुसार 5 वर्ष में उनकी आयु 7 वर्ष बढ़ गई। प्रतुल ने कहा कि महिला उत्पीड़न भी चरम पर रहा और अब तक 7400 बलात्कार के मामले हुए हैं। हेमंत सरकार में बेटियां झारखंड में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 प्रण और संकल्प पत्र के जरिए यह वादा किया है कि वह सत्ता में आएगी तो हर एक महिला के खाते में 2100 रुपए महीने की 11 तारीख को जमा हो जाएगा। 2,87,000 सरकारी पदों पर नियुक्ति और 5 लाख स्वरोजगार के मौके युवाओं को मिलेंगे। 21 लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। गरीबों को मुफ्त में बालू दिया जाएगा। सभी 65,000 पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मी, अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाएगा और सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। प्रतुल ने कहा कि इस बार कोल्हान की जनता कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से निकलते ही एक गरीब आदिवासी के बेटे को जबरन सत्ता से हटा दिया। विधायक दल की बैठक बुलाई गई पर तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सहमति नहीं ली गई। अंतिम दिन उनको नियुक्ति पत्र बांटना था, उस पर भी रोक लगा दिया गया। प्रतुल ने कहा कि यह सिर्फ अपने परिवार के लिए कार्य करने वाली सरकार है। चंपई सोरेन जी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह सोरेन परिवार के सदस्य नहीं थे और उनके कार्यकाल में लूट पर रोक लग गई थी। यह हेमंत सोरेन को पचा नहीं। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, स्नद आचार्य, राकेश मिश्रा, श्रीमती ऋतिका मुखी, कविता दास, पंकज कुमार, मंबोध दारोगा आदि उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। देखिए सरायकेला के कोल्हान से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने आह्वान किया जनता को कि यहाँ इस बार झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का सुपड़ा साफ करे। हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल 7 महीनों के कार्यकाल में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। बालू घोटाला, पत्थर घोटाला, लैंड घोटाला, कोयला घोटाला और आयु घोटाला भी हुआ। मुख्यमंत्री जी की आयु इलेक्शन कमीशन में दिए एफिडेविट के अनुसार 5 वर्षों में 7 वर्ष बढ़ गई। तो जिस तरीके से पिछले बार कोल्हान में हमारा क्लीन स्वीप हो गया था, इस बार जनता का मूड है कि 14 सीट पर वो एनडीए के उम्मीदवारों को क्लीन स्वीप कराएगी और जो झारखंड में हमारी सरकार बनेगी उसका सूत्रधार कोल्हान बनेगा। कोल्हान ही उस परिवर्तन की हवा को सबसे पहले कोल्हान से बहना शुरू हुआ और कोल्हान की जनता अपने कोल्हान टाइगर, अपने बेटे जो है चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं भूली है साहब। 5 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको जबरन सत्ता से हटा दिया गया। उनका कसूर यही था ना कि वो सोरेन परिवार में जन्मे नहीं थे। विधायक दल की बैठक बुला ली गई, बिना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री को खबर किए। उनको कहा गया इस्तीफा दीजिए। अंतिम दिन वो नियुक्ति पत्र बांटना चाहते थे, उनको नियुक्ति पत्र बांटने नहीं दिया गया। तो उन गरीब आदिवासी परिवार में जन्मा एक कोई दूसरे परिवार का बच्चा ना, आदिवासी बच्चा सोरेन परिवार को बर्दाश्त नहीं। और चंपई सोरेन जी की गलती क्या थी पता है ना, वो सोरेन परिवार में नहीं जन्मे थे और उन्होंने 5 वर्षों तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। 5 महीने तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। हेमंत सोरेन को ये पचा नहीं। जबरन जो अपमान चंपई सोरेन जी का हुआ है ना, ये कोल्हान के साथ पूरे प्रदेश की जो जनता है उसका बदला लेगी।
और कोल्हान में पिछले बार हमारा खाता नहीं खुला था, इस बार सत्ताधारी गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। लगातार झामुमो विधायकों का भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो शर्मसार कर दिया। अब तो जनता के सामने विकल्प साफ साफ है और किसी ने कोई एफआईआर नहीं किया। ये वीडियो सत्य है साहब, वीडियो असत्य होता तो अब तक केसेस की झड़ी लग गई होती। हेमंत सोरेन तो मुकदमे करने के लिए जाने जाते हैं, 500 मुकदमे भाजपा कार्यकर्ताओं पर किए गए। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन आया साहब, वो एकदम बिल्कुल ठाठ से कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, आप 8 करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ दीजिए, क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी। काश इसी तरीके से वो कहते कि मैं खड़ा हूं साहब, बेटियों को दिक्कत नहीं होगी, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, किसानों को उनका वाजिब हक मिलेगा, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिलेगी। लेकिन नहीं साहब, खुद 30 करोड़ रुपया फरियाने के लिए वो बिल्कुल कैमरे के सामने खड़े थे। और ये वीडियो सत्य इसी बात से प्रमाण होता है कि किसी ने इस वीडियो के खिलाफ एफआईआर नहीं किया। आयु घोटालों को लेकर आपने बात कही, तो सीता सोरेन जी को लेकर भी ये बात के सामने आ रही है। तो इनको जाना चाहिए चुनाव आयोग, वहाँ फैसला करना चाहिए। सीता सोरेन की बात एक आध जगह हमने कहीं सुनी, और वो एफिडेविट करके अगर उन्होंने कोई सार्वजनिक रूप से दोनों एफिडेविट की तुलना की होती तो कोई बात होती। हम लोगों ने तो दोनों एफिडेविटों की तुलना करके दिखा दिया कि हेमंत सोरेन साहब 42 वर्ष के थे 2019 में, 49 वर्ष के हो गए 2024 में। धन्यवाद। कहते हैं लहरों के सहारे तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों का सीना चीर आगे बढ़े और न सिर्फ खुद के लिए स्थान बनाए, बल्कि दबे कुचले और हाशिए पे पड़े लोगों के लिए भी मुखर आवाज बने। ऐसे लोग ही समाज के लिए मिसाल बनते हैं, जो खुद से पहले दूसरों को चुनते हैं और दूसरों की तकलीफों के सामने खुद की तकलीफों को भूलते हैं। जिस उम्र में बचपन खेल खिलौना होता है, उस उम्र में सुबह सवेरे दूध लेकर घर घर पहुंचाने वाले उस बच्चे ने आज बहुत लंबा सफर तय कर जन मुद्दों, जनहित और जन सेवा की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसके सामने कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं टिक सकता। हरेलाल मेहतोदा कर्मठ, सच्चे, ईमानदार व्यक्तित्व के इंसान, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को समझ लिया था। ये बात तब की है जब वो मैट्रिक के ही विद्यार्थी थे और झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन कर रहा था। हरिलाल दा भी आंदोलन में कूद पड़े। युवा हौसला, युवा जोश और जनता के हितों के होश ने जल्द ही लोगों के अंदर हरिलाल मेहतोदा के लिए विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और वो चांडिल क्षेत्र में एक सक्रिय आंदोलनकारी के रूप में जाने जाने लगे। राह आसान नहीं थी, हरिलाल दा के लिए तो कभी भी नहीं, पर हरिलाल दा आसान राह के मुसाफिर भी तो नहीं, और उन्होंने चुनौतियां स्वीकार की और आंदोलन का परचम बुलंद रखा। बेशक इसके लिए उन्हें दलमा के जंगलों में कई रातें बितानी पड़ी, पर वो डरे नहीं, थके नहीं। अपने क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए ऐसा समर्पण बहुत कम ही देखने को मिलता है। जिंदगी चलती रही, दिन बदलते रहे, राज्य भी अलग हो गया, झारखंड भी बन गया, पर अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ जनता के हालात, क्षेत्र में जनता की बदहाली जस की तस रही। हरिलाल दा जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन में कूदे थे वो जस के तस बने हुए थे, लिहाजा उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जब तक स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बनेगा तब तक ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा। लिहाजा एक सच्चे आंदोलनकारी ने आंदोलन से निकली सच्ची पार्टी आजसू पार्टी से हाथ मिला लिया और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में उनके साथ सच्चे सिपाही बन अपने पुराने तेवर के साथ जनसेवा में जुड़ गए। हंसता चेहरा, मीठी जबान और लोगों के हितों के लिए दिन रात पूरी निष्ठा से लगे रहने के कारण कंडरा बाजार का वो दूध वाला पूरे ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जननायक बन गया। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रति इनकी निष्ठा
और यहाँ के लोगों के प्रति उनके लगाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि ईचागढ़ के चारों प्रखंडों में जन सेवा के लिए उनके द्वारा दिए गए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा क्षेत्र की गरीब जनता के अंदर गंभीर बीमारियों से लड़ने का हौसला और विश्वास भर रही है। आज हरिलाल दा एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हम सब के साथ इस संकल्प के साथ हैं कि ईचागढ़ विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। चांडिल डैम से हर खेत में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। सिल्ली विधानसभा को अपनी लगन, मेहनत और दूरदर्शिता से जिस तरह आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी ने विकसित कर राज्य के अग्रणी विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है, हरिलाल दा भी सुदेश कुमार महतो जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए ईचागढ़ विधानसभा के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्टूडेंट एक्सप्रेस बस सेवा व सभी प्रखंडों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जिससे कि उनकी तरह किसी भी बच्चे को आर्थिक तंगी से छोटे मोटे काम कर बचपन न गुजारना पड़े। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को मिले, इसके लिए चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल को सुव्यवस्थित तौर पर शुरू करवाना और हर साल एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना हरिलाल दा का 100% गारंटी वाला संकल्प है। ऐसे में हम सभी ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों का दायित्व बन जाता है कि सजावट और मिलावट की राजनीति से खुद को दूर रख हमारे आपके बीच के स्थानीय प्रत्याशी, जिनके बचपन से अब तक के संघर्ष को हम सबों ने देखा है, एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के उम्मीदवार हमारे अपने हरिलाल दा को क्रमांक संख्या 3 केला छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और स्वस्थ, स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध ईचागढ़ बनाने में अपना आशीर्वाद स्वरूप अहम योगदान दें।